सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही ऐसा हो सकेगा। आयन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि फौज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है? एक तरफ महंगाई का रोना तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां। पंजाब के 200 सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। मुसाफिरों से भरी जीप बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया तहसील चकेसर लंड सोसिक रोड पर काफिर मोरी के मुकाम पर पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। अमरीकी कौंसलर जनरल विलियम मैकेनवेल का दौरा हाफिजाबाद। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइक से मुलाकात। अमरीकी कौंसलर जनरल और डिप्टी कमिश्नर के माबैन 2 तरफा बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी कौंसलर जनरल ने हाफिजाबाद की जरखेज जमीन और चावल की तारीफ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अमरीकी कौंसलर जनरल को एजाजी समीर भी पेश किया। DPO डॉक्टर फहद अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक अब्बास, जुल्करनैन भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी कौंसलर जनरल ने नशात डेयरी फार्म और सूफी फाउंडेशन का दौरा भी किया। सादिकाबाद के नवाही इलाके सैदपुर में पुलिस मुकाबला। अगवा होने वाले 4 मजदूरों समेत 5 अफराद को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 मजदूरों को चंद रोज कबल आम के बाग से अगवा कर लिया गया था। बच्चे के क्रिमिनल्स ने एक शख्स को फसलों में पानी लगाते हुए भी अगवा कर लिया था। पुलिस कार्रवाई में SHO भोग और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। मजीद मखियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।
उकाड़ा में संगदिल बेरहम बीवी ने अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। समतपुरा के रिहायशी शाहिद और सना में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बीवी ने शोहर का कत्ल घरेलू नाचाकी पर किया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बहावलपुर में एसएचओ थाना सदर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश जावेद और शेरा को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 5 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद। मुलजिम बंदरापुली का रिहायशी है। दर्जनों मुनशियात के मुकदमात में चालान हो चुका। मुलजिम तालीमी इदारों समेत बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करता था। अहले इलाका का बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस को खिराज तहसील। रत्तू डेरों के करीब चावल की फसल में बकरियां चराने पर 2 गिरोहों में तसादुम फायरिंग। एक शख्स जाबाहक, 2 शदीद जख्मी। वाकया गांव चहोटा भोसन में पेश आया। गोलियां लगने से जान मोहम्मद दाई मौका पर चल बसा। शहजाद और इरफान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाआबाद का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। निजी गोदामों पर छापे मारकर 4500 मन गंदम, 635 थैले चीनी और घी तहवील में ले लिया। जब्त शुदा गंदम, चीनी और घी की मालियत 2 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद बनती है। पुलिस थाना सदर में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत पकड़ा गया। मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान साजिद उर्फ साजू और अवैध से डकैती के 6 मुकदमात का सुराख लगा लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ ननकाना की एसएचओ आसिफ भट्टी और टीम को शाबाश। कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रखे। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब के 200 सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। एक तरफ महंगाई का रोना तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड जारी करने के लिए खत लिख डाला। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। हर जिले के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल को 1300 सीसी गाड़ियां मिलेंगी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे। नई गाड़ियां हासिल करने वालों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी शामिल है। बिल्कुल आपको इस बड़ी खबर से आगाह करें कि पंजाब के 200 सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। एक तरफ महंगाई का रोना है तो दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी की अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया है। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी गाड़ियां दी जाएंगी। सादिकाबाद के नवाही इलाके सईदपुर में पुलिस मुकाबला अगवा होने वाले 4 मजदूरों समेत 5 अफराद को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करा लिया गया। पंजमान पुलिस के मुताबिक 4 मजदूरों को चंद रोज कबल आम के बाग से अगवा किया गया था। कच्चे के क्रिमिनल्स ने एक शख्स को फसलों में पानी लगाते हुए अगवा किया था। पुलिस कार्रवाई में SHO भोंग और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। आपको इस खबर से आगाह करें कि सादिकाबाद के नवाही इलाके सैदपुर में पुलिस मुकाबला हुआ। अगवा होने वाले 4 मजदूरों समेत 5 अफराद को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 4 मजदूरों को चंद रोज कबल आम के बागात से अगवा किया गया था। कच्चे के क्रिमिनल्स ने एक शख्स को फसलों में पानी लगाते हुए अगवा किया था। पुलिस कार्रवाई में SHO भोंग और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया था। दूसरी जानिब पुलिस ने बहनों के कत्ल का एतराफ करने वाले मुलजिम भाई को अदालत में पेश कर दिया है। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम बासित को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सफाक मुलजिम से आला कत्ल की बरामदगी और तफ्तीश के लिए पुलिस ने रिमांड हासिल किया। 2 रोज कबल सफाक मुलजिम ने अपनी तीनों बहनों को कत्ल करने का एतराफी जुर्म किया था। आपको इस बड़ी खबर से आगाह करें कि पुलिस ने बहनों के कत्ल का एतराफ करने वाले मुलजिम भाई को अदालत में पेश किया है। इलाका मजिस्ट्रेट ने मुलजिम बासित को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सफाक मुलजिम से आला कत्ल की बरामदगी और तफ्तीश के लिए पुलिस ने रिमांड हासिल किया। 2 रोज कबल सफाक मुलजिम ने अपनी तीनों बहनों को कत्ल करने का एतराफ जुर्म किया था। स्वीडन में एक बार फिर कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी जुनैद कुची ने कहा कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। हुकूमत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस किस्म के गलत इकदाम को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाए। बसूरत दीगर वकला बरादरी बर्दस्त एहतजाज करेगी। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्वीडन में एक बार फिर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी जुनैद कुची ने कहा कि कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। हुकूमत इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ममालिक से मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस किस्म के गलत इकदाम को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाए। अब रुख करेंगे नारंग मंडी का, जहां मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस रियल बाजार में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम शहादत के हवाले से शहादत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस की सदारत हाफिज राना ओन अलबारी ने की। मुकर्रिरीन ने हजरत उमर फारूक को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। अशात इस्लाम के लिए हजरत उमर फारूक की बेमिसाल खिदमात को क़यामत तक याद रखा जाएगा। इस बार तफसीली रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस रेल बाज़ार में जनाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अंजुमन शहर के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज़ राना बारी की ज़ेर निगरानी कॉन्फ्रेंस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम हुक्मरानी और इस्लाम से मुतल्लिक़ इनकी शानदार खिदमत को सराहा गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो उमर जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास कोई नबी होते तो वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। वो उमर जिनकी बहादुरी पर यहूदी कहने पर मजबूर हो गए कि उमर मज़ीद 10 साल और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में हजूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन का हुक्म नाफिज करवा देते। वो उमर जो आज प्यारे नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं
खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चलें और आपको आगाह करें कि असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट जुठा सुल्कुरनैन हैदर, यूसी सेक्रेटरी मुजफ्फर कुर्बान, एसएचओ थाना सखी के हमरा मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई, लाइटिंग और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मजालिस की जगहों, दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। अजादारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एसएचओ थाना सखी सरवर सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात में किसी किस्म की कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए हर किस्म के वसाइल को बुरोए कार लाया जाएगा। पत्तोकी में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी परेशान, चोर गली में खड़ी गाड़ी ले उड़े, चोरी करके अपने साथ ले गए। वारदात फैसल कॉलोनी में हुई। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। दो मोटरसाइकिल सवार अफराद को गाड़ी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी फैसल खान की दरख्वास्त पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पत्तोकी में चोरी और डकैती का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है और शहरी परेशान हो गए। चोर गली में खड़ी गाड़ी को ले उड़े। वारदात फैसल कॉलोनी में हुई। सीसीटीवी फुटेज को हिंदू न्यूज ने हासिल कर ली। दो मोटरसाइकिल सवार अफराद गाड़ी को ले जाते देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी फैसल खान की दरख्वास्त पर पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। उकाड़ा में संगदिल बेरहम बीवी ने अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जफर कॉलोनी में बीवी ने खावन को तेज धार आला से कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई। समतपुरा के रिहायशी शाहिद और सना में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बीवी ने शोहर को कत्ल घरेलू नाचाकी पर किया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब पुलिस के पायलट प्रोजेक्ट नशे से बहाली और रोजगार तक का सफर विहाड़ी पुलिस के संग जारी है। बहाली मरकज बराए मनशियात के पहले बीच की कामयाबी और 14 नशे के आदि अफराद को सेहत याब होने के बाद मुरसा के हवाले कर दिया गया। डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने कहा कि पुलिस ने अपना फर्ज पूरा करते हुए उन अफराद को माशरे का मुफीद शहरी बनाया है और उनके खानदान के लिए बाइज्जत शहरी बना दिया है। हमने मनशियात के खिलाफ जिस जंग का ऐलान किया, ये इसका आगाज है। सेहत याब होने वाले अफराद के लिए बिहाड़ी चैम्बर और शेख शहजाद मुबीन की जानिब से नौकरियों का ऐलान। नशे के आदि अफराद की रिकवरी को साल के करीब वक्त लग सकता था, लेकिन बेहतरीन अदवायात और काउंसलिंग से सब मुमकिन हुआ और इन अफराद को हुनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से MOU साइन कर लिया गया है, जिससे ये अपना रोजगार कमा सकेंगे। बन्नू बचाओ तहरीक के बानी पीर सैयद कैसर अब्बास शाह ने रवाची पानी की बंदिश पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी पानी की तरसील और इसमें रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इरीगेशन ऑफिस में मुतासरा इलाकों के जमींदारों का जिरगा मुनक्किद हुआ। इरीगेशन एक्सीएन को अपने तहफुजात से आगाह किया। जिरगे से खिताब करते हुए पीर कैसर अब्बास शाह, मलिक अकबर अली खान, मलिक फराज खान और दीगर ने कहा कि एक तरफ बारिश ना होने पर ग्लोबल वार्मिंग के बायस पानी में कमी का सामना आ रहा है, फसलों को पानी मिल रहा है, ना घरेलू जरूरियात पूरी हो रही हैं, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन बंजर होने का अंदेशा है। इस वक्त भी चावल और मकई की फसल की काश्त हो रही है, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से फसलें खुश्क हो गई। उन्होंने पानी की फराहमी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखने का मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब गोटकी में भी नहर मस्सू में पानी की कमी के खिलाफ काश्तकारों का सीधा डायरेक्टर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजीद जानेंगे जावेद खोसा की रिपोर्ट में। घोटकी मैसरो नहर के काश्तकारों का मैसरो नहर में पानी की कमी के खिलाफ सीधा डायरेक्टर ऑफिस घोटकी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहरीन का कोहिनूर टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यकीन दियानी तो बार बार हमेशा इहा ॾेराईंदा आहिनि त जीअं मुलाक़ात थींदी आहे त तव्हांजो सुभाणे ताईं मसइलो हल कयूं था। साॻी रिवायत खे बरक़रार रखंदे सुभाणे ताईं यकीन दियानी कराई वई आहे, पर इन अॼु सुभाणे कंदे कंदे 1.5 महीनो गुज़री चुको आहे, पर कंहिं बि क़िस्म जी असांखे मैसरो वाह में पानी ना आहे
ऐं बार बार असां SDO सां इंजीनियर सां ऐं डायरेक्टर सां जेको आहे मिलंदा रहिया आहियूं, बसि ख़ाली सिर्फ़ु दिलासा हा तव्हां जवाब में पाणी खोलियो था कयूं था। असां चऊं था तव्हां पाणी ॾियो असांखे। ऐं पुछड़ी जा आबादगार आहियूं, तेल महांगा आहिनि ऐं करोड़नि रुपयनि जो माण्हुनि जो हिन वक़्तु नुक़सानु थी वियो आहे। उन खां पोइ जेको मैसरेवा सां नाजाइज़ियूं आहिनि, हर जॻह ते ट्रैक्टरनि ते लिफ्टियूं लॻियूं पियूं आहिनि ऐं शाबा शयूं लॻियूं पियूं आहिनि ऐं गैर क़ानूनी उन्हनि जॻह पाइप ऐं मोरियूं हणाए छॾियूं आहिनि, जंहिंजे करे असां वटि पाणी बिल्कुलु नथो पुॼे ऐं वॾी हिकिड़ी नाजाइज़ी आहे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त इहे गैर क़ानूनी पाइप ऐं कढाए ऐं जेको दारोगो आहे सलीम बुलो उनखे तव्हां बदिली कयो वञे, हटायो वञे ऐं जेको SDO आहे, SDO हिकिड़ो नाल माण्हू आहे, असांजो इहो ई मुतालबो आहे त उनखे हटाए उन जॻह ते अब्दुल वाहिद कलोड़ो खे। खानपुर महर के नवाही गांव नाड़ी गुड्डानी के करीब मसूवा नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और चावल की फसल ज़ेरे आब आ गई, जबकि पानी का तेज बहाव गांव नाड़ी गुड्डानी, गांव गुलाम मुस्तफा गुड्डानी और गांव खुदा बख्श गुड्डानी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा आबपाशी के अमले को इतला की गई, लेकिन अमला ताहाल न पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ है। शहदाद कोट की अवाम बारगाहों में या हुसैन की सदाएं गूंज उठी। गाजी अब्बास के अलम भी सच गए। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त करके दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे अब्दुल हमीद भट्टी की रिपोर्ट में। महरमुल हराम आया मगर वापस न आए इमाम। शहदाद कोट में दुनिया भर की तरह महरमुल हराम की आमद के मौके पर इमाम बारगाहों में गम हुसैन की याद ताज़ा करने के लिए या हुसैन की सदाएं गूंज उठी और गाजी अब्बास के अलम से भी सज गए। शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हमने अच्छा एक प्रोग्राम करने से प्लान बनाया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ तकरीबन जो है हमने बॉर्डर पे मोर देन 13 पिकेट्स हमने बनाए हुए हैं। वहाँ पे जो एग्जिट एंट्री है, जो भी बंदा वहाँ से आता है मोस्टली और ये जाता है उसकी जो एंट्री बना लेते हैं। प्रॉपर जो है सर्च है। हमारे पर बैकअप में जो है रेंजर्स भी है, वो हमारे साथ काम कर रही है। इंटेलिजेंस के दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि महरमुल हराम खैर आफियत से जो है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में खैर आफियत से हो जाए। शियत उलमा के सीनियर रहनुमा अकबर शाह ने भी कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी महीने का पहला महीना भी है, इस्लामी साल का पहला महीना भी है और आज उसका पहला दिन भी है। ये दिन हुज़्न और अज़ा के दिन है, मातम के दिन है, रंज के दिन है। मातम जो हम करते हैं वो एक एहतजाज है वक्त के यजीद के ख़िलाफ़, वक्त के जालिम के ख़िलाफ़। क्योंकि कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ। अमरीकी कौंसलर जनरल विलियम मैकेनवेल ने हाफिजाबाद का दौरा किया। DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाई से मुलाकात की। अमरीकी कौंसलर जनरल और डिप्टी कमिश्नर के माबैन दो तरफा बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसलर जनरल ने हाफिजाबाद की जरखेज जमीन और चावल की तारीफ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अमरीकी कौंसलर जनरल के एजाजी सवेनियर भी पेश किया। DPO डॉक्टर फहद अहमद, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल मलिक अब्बास उल-करनैन भी इस मौके पर मौजूद थे। अमरीकी कौंसलर जनरल ने निशात डेयरी फार्म और सूफी फाउंडेशन का दौरा भी किया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। लाखों ज़ायरीन को सहूलियात फराहमी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजीद जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी। इंतजामिया ने बहश्ती दरवाजे की तकरीबात के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची के मुताबिक दरबार से 3 किलोमीटर तक बहश्ती लाइन में ज़ायरीन के लिए शामियाने बिछाए जाएंगे। जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है तो हमने मुकम्मल तौर पे 3 किलोमीटर की रेलिंग, ग्राउटिंग, और ये पहली दफ़ा हो रहा है चूँकि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो मैंने शामियाने 3 किलोमीटर पे लगा दिए और इसके साथ 25 एम्बुलेंसेज और मुकम्मल तौर पे हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। दरबार और मुल्हिका इलाकों में नकलो हरकत की मॉनिटरिंग करने के लिए 224 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं।
पुलिस इन तमाम रसूमात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। हमारे 500 पुलिस एहलकार 24/7 ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल रूम में तकरीबन 224 कैमरा जात नस्ब किए गए हैं पूरे शहर में और रूट्स पर, और उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। उर्स की तकरीबात में नाजरीन, अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड डेयरी सेफ्टी टीम ने खेड़ा फार्म अंडस हाईवे पर दूध बरादर गाड़ी पकड़ ली। जदीद लैक्टो स्कैन मशीन के जरिए दूध के मेयार को चेक किया गया। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध को तल्फ करके मालिकान को जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावटी दूध की तफसील रोकने के लिए शहरियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। बाजोड़ बैतुल माल की जानिब से थैलेसीमिया के शिकार मरीजों की रजिस्ट्रेशन और मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मरीजों के वालिदैन से अपील की गई कि वो इस किस्म की बीमारी में मुब्तला बच्चों का रजिस्ट्रेशन बैतुल माल के साथ करवा ले ताकि मुस्तकबिल में उनका सही तरीके से इलाज मुआवजा कराया जाए। मुकर्रीन ने मर्ज की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। आखिर में एक आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया है। मजीद जानेंगे एहसानुल्लाह खान की रिपोर्ट में। बाजोड़ बैतुलमाल की जानिब से थैलेसीमिया का शिकार मरीजों के मुफ्त इलाज मुआलजे के आगाही सेमिनार से खिताब में असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि उनका इदारा इस मुहलिक मरज के शिकार मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम करेगा। उनका कहना था कि मौजी मरज की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि शादी से पहले या फर्स्ट कज़न मैरिज के दौरान जोड़ों का टेस्ट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में उनके बच्चे जेनेटिक बीमारियों से महफूज रह सके। पहला सेशन था, आगाही प्रोग्राम था। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जितने भी थैलेसीमिया के मरीज़ होंगे बाजोड़ में या सारे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान बैतुलमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको फैसिलिटेट करेंगे। मुकर्रीन ने आगाही सेशन में वालिदैन से अपील की कि वो थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को पाकिस्तान बैतुलमाल के साथ रजिस्टर्ड करवा ले। आखिर में थैलेसीमिया की रोकथाम और आगाही के लिए एक वाक का भी बहावलपुर में एसएचओ थाना सदर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश जाबिर और शेरा को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 5 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मुलजिम बुंदरा पुली का रिहायशी है। मुलजिम का पहले भी दर्जनों मुनशियात के मुकदमात में चालान हो चुका है। मुलजिम तालीमी इदारों समेत बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात को सप्लाई करता था। पहले इलाका का बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस को खिराजे तहसीन डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास ने एसएचओ मोहसिन सरदार की कार्रवाई को सराहा। रत्तू डेरों के करीब चावल की फसल में बकरियां चुराने पर 2 ग्रुपों में तसादुम फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाबहक 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया गांव चहोटा भोसन में पेश आया। गोलियां लगने से जान मोहम्मद दायो मौके पर चल बसा। शहजाद और इरफान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया। मकतूल के भाई एहसान के मुताबिक सगीर अली रजा, बिलावल, नवीद और दीगर ने हमला करके फायरिंग करके मेरे भाई को कत्ल किया। एसएचओ लाड़काना नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम करे। नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची में इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का मुख्तलिफ इलाकों के इमाम बारगाहों जुलूस के रूट्स का दौरा, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने और सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस पर रिपोर्ट जानिए राजा बलोच। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमे अयाम में हर तरह से जलूस और मजालिस के शुरका को बेहतर अंदाज में रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। तमाम इमाम बारगाहों और जलूस के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने, सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने अरकान कौंसिल व अफसरान, म्यूनसिपल कमिश्नर बाबर अली, एक्सीएन अमानुल्लाह भट्टी के हमरा मुहर्रम अल हराम के जुलूस और इज्तिमा, मजलिस के रास्तों और तमाम इमाम बारगाहों पर किए गए इंतजाम का जायजा लेते हुए किया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इस वक्त हर तरह के उमूर में मुहर्रम अल हराम अवलियत दी जा रही है, क्योंकि ये मजहबी आयाम है और इनको अहमियत देना हमारी बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारी है। लेकिन आइंदा जो प्लानिंग इब्राहिम हैदरी टाउन के लिए की गई है, इनमें अवाम को किसी भी दिन के हवाले से परेशान होने
का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काम किसी भी दिन की आमद से कबल ही बेहतर पोजीशन में होंगे। ऐसा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने मुहर्रम से पहले ही काफी दिन तक काम कर लेते हैं। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर मुर्तजा मलक ने टाउन चेयरमैन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इब्राहिम हैदरी टाउन की हुदूद में पहले से ही मुहर्रम अल हराम के इंतजाम की तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि इब्राहिम हैदरी के इलाकों में कराची के कदीमी जुलूस निकलते हैं। तमाम तर उमूर मिसाली अंदाज में किए जा रहे हैं। रेंजर सिंध ने मुहर्रम उल हराम में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। सिंध रेंजर्स की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करने की हदायत जारी की गई। मज़ीद जानेंगे मुश्तबा मक्सी की रिपोर्ट में। मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से सिंध रेंजर्स का कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च कराची, हैदराबाद, सखर, बदीन और सिंध के शहरों के दीगर इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च कराची, गुलशन इकबाल टाउन, लांडी टाउन, सदर टाउन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी टाउन, साइड टाउन और गडाब टाउन समेत दीगर इलाकों में किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना भी किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की हिदायत पर अहम मुकामात पर रेंजर्स की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करने और CCTV कैमरों की मदद से जुलूसों की मॉनिटरिंग की हिदायत। दौरान मजालिस अहम इमाम बारगाहों पर रेंजर्स की गश्त और नफरी तैनाती की हिदायत जारी की गई। मटियारी में मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही मजालिस और मातमी जुलूस बरामद होने का सिलसिला शुरू हो गया। इस सिलसिले में जवार मोहसिन अली की गरीब खाने से अलम पाक मरकजी हाशमी इमाम गाह से मातमी जुलूस बरामद। सैयद जवाद शाह हुसैनी ने खिताब करके आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। मज़ीद जानेंगे मुटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी में मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही मजालिस और मातमी जुलूस बरामद होने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी सिलसिले में जवार मोहसिन अली के गरीब खाने से अलम पाक बरामद करके मरकजी हाशमी इमाम बारगाह से मातमी जुलूस बरामद किया गया। मातमी जुलूस को मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी ने खिताब करके आले रसूल की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। मातमी जुलूस में सोजो सलाम जाकिर मुजम्मिल शेख और सजाद अली ने पेश की, जबकि मातमी जुलूस अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ हाशमी इमाम बारगाह पर पहुंचा, जहां पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से नुआ खान अंजुमनों, जिसमें अंजुमन पुरसादारान मजलूम हुसैन, अंजुमन गम दस्तार हुसैन, अंजुमन दुआ सैयदा, अली फैजान, अंजुमन अताए सैयदा, दर बतूल हाला, अंजुमन कारवान सखी अब्बास और दीगर नुआ खानों ने नुआ खानी और मोमनी ने सीना सनी करके जहरा के लाल को पुरसा पेश किया। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान, मटियारी। थाना शाह जमाल के इलाके चौगदपुरा के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने असलहे के जोर पर ताजिर से 15.5 लाख नकदी समेत दीगर कीमती दस्तावेजात छीन ली। ताजिर इसहाक भट्टी को पुल अतरा पर लूटा गया। मुकामी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया है। शहरियों, अवामी हलकों ने RPO डेरा गाजी खान और DPO मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर शुजाआबाद गार्ड जखीरा अंदाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। निजी गोदामों पर छापे मारकर 4500 मन गंदम, 635 थैले चीनी और घी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज का कहना था कि जब्त शुदा गंदम, चीनी और घी की मालियत 2 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद बनती है। पुलिस थाना सदर में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चिश्तिया में थाना सिटी B डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पर्ची जुआ खेलते 18 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली। मजीद जानेंगे ताहिरुल हसन की रिपोर्ट में। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की खसूसी हिदायत पर जिला पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की सरबराही में थाना सिटी B डिवीजन पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 18 जवारियों को गिरफ्तार करते हुए दाव पर लगी रकम बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO फरियाद हुसैन जोया ने नूरपुरा और दरबार रोड रेलवे फाटक के करीब शानदार कार्रवाई करते हुए जुआ पर्ची खेलते हुए 18 मुल्जिमान, जिनमें अली रजा, रमजान, तोफैल, जुबैर, सलीम वगैरह को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए दाव पर लगी रकम और मोबाइल फोन्स बरामद करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। इस मौका पर SHO थाना सिटी B डिवीजन फरियाद हुसैन जोया का कहना था कि इलाका में जुराइम फैलाने की इजाजत हरगिज। पर दूसरी जानिब थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम पकड़ा गया।
मुल्जिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुल्जिमान साजिद उर्फ साजू और अवैध से डकैती के 6 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मजीद तफ्तीश अभी जारी है। DPO ननकाना की SHO आसिफ भट्टी और टीम को शाबाश, कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि नहर अपर चनाब में कंबरवाला के मुकाम पर डूबने वाले दोनों नौजवानों की लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी गई। फहद और राहत चंद रोज कबल बहमा वाला के मुकाम पर डूब गए थे। दोनों नौजवान और कजन गांव खमरा वाला से नहाने के लिए नहर पर आए थे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वकास से मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातिब फिक्र के जदीद उलमा और अकारिबीन की मुलाकात। उलमा के वक्त ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी इकदाम को सराहते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मज़ीद जानते हैं मुज्तबा मुक्सी की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम के मौके पर DG रेंजर्स सिंध ने उलमा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान DG रेंजर्स ने उलमा कराम को मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इकदाम से आगाह किया और इस अज़म का वादा किया कि अमन अमान क़याम के लिए रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर DG रेंजर्स ने तमाम उलमा कराम और अकाबरीन से मजहबी हम आहंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर दिया। इजलास में इस बात पर इत्फाक किया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात की रोशनी में कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इसके खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उलमा के वफद ने भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी इकदाम को सराहा और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और अवाम से भी अपील की है कि वो किसी भी शरपसंद अनासर, मशकूक, सरगर्म और नाखुशगवार वाक़े की फौरी इत्तला तैनात रेंजर्स एहलकार और रेंजर्स हेल्पलाइन पर दें। मुहर्रमुल हराम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर ज़िशान रऊफ ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंसेज हाई अलर्ट रहेंगी। इस पर मजीद रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर ज़िशान रऊफ ने कहा कि मुहर्रम हराम के दिनों में महकमा हेल्थ ने भी जुलूसों और मजालिस के मकाम पर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़िशान रऊफ ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा हेल्थ ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे पूरे ज़िले के अंदर हमारे ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स और जो तमाम MSs हैं सर उनको हमने हाई अलर्ट पे कर दिया और जो मुख्तलिफ जलूस होंगे उनके साथ 1112 की एम्बुलेंसेज होंगी और ड्यूटी के ऊपर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वो दोनों उस जलूसों में यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ भी और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स भी ड्यूटी पे मौजूद होंगे। राउंड द क्लॉक होगी इंशाल्लाह ताला। एम्पल अमाउंट ऑफ मेडिसिन हमने प्रोविजन कर दी है और तमाम डॉक्टर्स जो वहाँ पे ड्यूटी पे उनकी छुट्टियाँ मनसूख करके उनको पाबंद किया है कि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद रहेंगे और अल्लाह ताला खैर खैरियत से मुहर्रमुल हराम के ये मुक़द्दस जो हमारे अयाम हैं इनमें से इंशाल्लाह ताला हम गुजरेंगे। पहले भी हर साल गुजरते हैं तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ज़्यादा मुस्तैदी से हम अपना काम करें। लेडी हेल्थ वर्कर शाहीन यूनियन के ज़ेर एहतमाम हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में LHWs ने कसीर तादाद में शिरकत की। शाहीन यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर्स के सूबाई सदर अख्तर बीबी, जनरल सेक्रेटरी अशरत मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी नुसरा बीबी ने हल्फ लिया। मजीद जानेंगे फैसल ज़ादा की रिपोर्ट में। शाहीन यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम निजी शादी हाल में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के LHWs ने कसीर तादाद में शिरकत की। शाहीन यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर्स के सूबाई सदर अख्तर बीबी, जनरल सेक्रेटरी इशरत मलिक जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी नासरा बीबी मुंतखब हो गई। तकरीब में नए ओहदेदारों ने हलफ भी उठाया।
हमारी अपग्रेडेशन हो जाए और हमारी लेडी हेल्थ IHP बहनें जो हैं लेडी हेल्थ वर्कर उनकी रेगुलाइजेशन और मैं अपनी बहनों की खिदमत मरते दम तक करूँगी। तकरीब से सदर अख्तर बीबी, जनरल सेक्रेटरी इशरत मलिक, जॉइंट सेक्रेटरी नासरा बीबी, फाइनेंस सेक्रेटरी परवीन अजमल, प्रोग्राम चीफ ऑर्गेनाइजर शाइस्ता फारूक, चमन आरा, फहमीदा और दीगर ओहदेदारों ने तकरीब में LHWs को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे बहनों के जितने भी मसाइल है वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे और मरते दम तक अपने बहनों की खिदमत करूंगी और उनकी खिदमत पर कभी भी समझौता नहीं करूंगी। आज ये तकरीब जो हमने मुनक्किद की थी, ये अपनी बहनों से वादा किया था और हमने एक हलफ उठाया कि हम आइंदा जो है ना अपनी बहनों के लिए, उनके हकूक़ के लिए अपनी हुकूमत से लड़ेंगे और उनके साथ आगे जो है ना अपना जो है ना हुकूमत हमसे ताउन करके हम हुकूमत के साथ ताउन करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि हमारी अपग्रेडेशन तनख्वाह में इजाफा किया जाए और IHP बहनों की रेगुलराइजेशन की जाए। तकरीब में महकमा वापडा, CNWTA एजुकेशन और दीगर महकमों ने भी शिरकत की। फैसल ज़ादा, कोहिनूर। कोट छुट्टा में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स और चोटी रोड पर बारिशों और गटरों का पानी जमा होने लगा। ताजिर और शहरी शदीद परेशान। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कोट छुट्टा मुसलसल गैर हाजिर, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानेंगे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, आगाह कीजिए। जी, मुहर्रमुल हराम शुरू है, यहाँ पर जुलूस और रूट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी पूरा जो जुलूस का रूट है उसका पानी भरा हुआ है। इसी तरह ये चोटी रूट जो है इसमें यहाँ पर पानी है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जो हमारा चीफ ऑफिसर यहाँ कोस्टर का म्यूनसिपल कमेटी का चीफ ऑफिसर है वो बिल्कुल आदम दिलचस्पी की वजह से और बिल्कुल गैर हाजिर है, जिसकी वजह से ये पानी ट्रकों पर ऊपर आया है, ये गटरों पर हुए हैं, जिसकी वजह से पानी रोड पर आया हुआ है। हालांकि शहरियों ने और दुकानदार और ताजिरों ने मुतअद्दिद बार से शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप यहाँ पर जो दुकानदार हैं, ताजिर हज़रात हैं, वो भी शदीद परेशान है और शहरी जो ट्रांसपोर्ट यहाँ से होती है वो भी शदीद परेशान है। जब तक 10 मुहर्रम हराम और 9 मुहर्रम यहाँ से जुलूस गुजरेंगे उसकी शदीद परेशानी होगी। यहाँ के शहरियों और अदादारों ने हुकूमत पंजाब। अब आपको बताएं कि शेखुपुरा में करोड़ों रुपए लागत से तामीर सीवरेज निज़ाम आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। उबलते गटरों से निकलने वाला गंदे पानी से शहरी बिलखसूस नमाजियों को आमदोरफ्त में सख्त दिक्कत का सामना है। गंदा पानी जमा रहने से सड़कें टूट फूट चुकी हैं और सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मज़ीद जानेंगे महमूद बेग की रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए सीवरेज सिस्टम पर खर्च करने से अवामी दर्द सर भी खत्म न हो सका। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा AC सिटी और म्यूनसिपल कमेटी अफसरान के AC वाले कमरों में बैठने पर अफसरान व अहलकारान को मसीही बरादरी ने घरों से बाहर निकलकर गली मोहल्लों में सीवरेज की बदहाली के तदारक पर आवाज उठा दी। मसीही बरादरी ने सफाई सुथराई के नाकस निजाम को फाल न करने और रिश्वत लेने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन में मर्द खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। सारा जड़ा वे सीवरेज इस गली दा बंद है और कोई भी इस पासे ध्यान नहीं करन दिया और नहायत अफसोस दे नाल कि साडे आला अफसरान जेड़े ने ओ आराम दे नाल AC वाले दफ्तरां दे विच बैठे ने और आवाम जेड़ी है ओ बदहाल होई पई है और करोड़ां रुपइयां दियां इन्हां दे कोल मशीनरियां ने और ओ मशीनरियां किस काम दियां ने जे अगर ओ आवाम दे किसे काम नहीं आउणियां है। जदों ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकदा ते फिर इस निज़ाम नूं ठप करके ते बह जाण सारे ताकि ए सारे दे सारा जेड़ा वे ए करप्शन दा टोला इस टाइम बनया पिया वे शुक्रा साडा और दरखास्त। अदारा पॉपुलेशन विंग के डायरेक्टर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में NFC अवार्ड पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन विंग डॉक्टर सबीना तुरानी को ओहदे से हटाकर नेशनल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से आयशा महमूद से। जी आयशा, बताइए, इनको हटा दिया गया है ओहदे से। जी, वजारत कौमी सेहत के मातहत इदारे पॉपुलेशन विंग की डायरेक्टर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में NFC अवार्ड पर तनकीद करना महंगा पड़ गया है। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन विंग डॉक्टर सबीना दुरानी को ओहदे से हटाकर नेशनल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज में लगाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजारत कौमी सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी हॉस्पिटल्स मुस्तफा जमाल काजी की बेगम को डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन की सीट पर तैनात करने की तैयारियां की जा रही हैं, जो सिंध गवर्नमेंट में डॉक्टर हैं, और बसीर अचकजई जो बलूचिस्तान में ग्रेड 17 के अफसर थे, उनको ग्रेड 18 में वफाक में तैनात किया गया
और फिर 19 ग्रेड देकर ऑब्जर्व कर दिया गया, जबकि ये END 1973 पोस्टिंग एंड ट्रांसफर रूल की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त डीजी हेल्थ ग्रेड 20 की पोस्ट पर कायम है कि तमाम तर अहकामात उनके हुक्म पर ही दिए जा रहे हैं और वजीर सेहत इस पर बिल्कुल खामोश हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये मामला इसलिए इस तरह से शुरू हुआ था कि डीजी पॉपुलेशन डॉक्टर सबीना दुरानी ने हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट के ताउन से होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आबादी को कंट्रोल करने के लिए NSC अवार्ड में सूबों को दिए जाने वाले फंड्स पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था और उसको आबादी के तनासुब से तकसीम को गैर मुनासिब करार दिया था कि अगर NSC अवार्ड के फंड्स सूबों को सिर्फ इस बुनियाद पर दिए जाएंगे कि जिस सूबे की आबादी ज्यादा है तो उसको ज्यादा फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस तर्ज अमल से हर सूबा अपनी आबादी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए NSC अवार्ड की तकसीम को आबादी के लिहाज से तकसीम करना गलत था, जिसे कॉन्फ्रेंस के एलानिये का हिस्सा बना दिया गया। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुबैना तौर पर मौके से फायदा उठाते हुए डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन की सीट पर अपनी बेगम की डेपुटेशन पर लाने की समरी तैयार कर ली है। इससे कबल ये अरबों रुपए के हामिल ग्लोबल फंड के नेशनल कोऑर्डिनेटर की सीट पर बैठे हैं, जबकि तीसरी बार वो इजाफी चार्ज की मुद्दत खत्म कर चुके हैं। एक और अहम बात मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाने वाले 13 नकाती एजेंडे को इंडोर्स किया और उसको सूबों में इम्प्लीमेंट करने को भी कहा और इसके बाद ही वफाकी हुकूमत ने डीजी पॉपुलेशन को डिनोटिफाई कर दिया है। डॉक्टर सबीना दुरानी के तबादले के पीछे जो अवामिल हैं उनमें से नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को मनसूख करना या कम अज कम उन पर अमल दरामद में रुकावट डालना है और ये शायद फेडरेशन के किरदार को कमजोर करने के पेश नजर किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए सिंध में मुकीम एक लेडी ऑफिसर जो महकमा सिंध की मुलाजिम है उसको तैनात करना और तीसरा माली बदउनवानी की राह को हमवार करना है। इससे कबल जब डॉक्टर सबीना दुरानी थी तो उन्होंने इस हवाले से कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, इसी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा महमूदा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। म्यो अस्पताल में कॉर्निया पैवंदकारी आज भी प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की सरबराही में जारी प्रोजेक्ट के तहत म्यो अस्पताल में गुज़िश्ता रोज 6 मजीद कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए गए। प्रोजेक्ट के तहत मरीजों को सर्जरी की सहूलत मुफ्त फराहम की गई। कॉर्निया पैवंदकारी के बाद मरीजों का इजहार तशक्कुर, कहा कि आंखों को खोई हुई बीनाई बेहतर हो गई। कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक पेचीदा तरीक़ाकार है। म्यो अस्पताल के शोबा अमराज़ चश्म में तजुर्बाकार माहिरीन और सहूलियात मुयसर है। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एप्थमोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद मोइन का मुस्तकबिल करीब में कॉर्निया बैंक को मज़ीद मुनज़्ज़म और जदीद सहूलियात की फराहमी का अज़म। इस बार कॉर्निया ट्रांसप्लांट को सपोर्ट अमरीका में मुकीम डॉक्टर मुफीज चौहान ने किया। डॉक्टर मुफीज चौहान भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। म्यो अस्पताल में कॉर्निया की पहली खेप 14 अप्रैल 2017 को प्रोफेसर असद असलम खान को भेजी गई। कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नयार डॉक्टर पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए करोड़ों रुपए की इमदाद भेज रहे हैं। पिछले 6 सालों में 5558 कॉर्निया पाकिस्तान भेजे गए। सिर्फ रमजान में 3.25 करोड़ की सपोर्ट की गई। पाकिस्तान में कॉर्निया पैवंदकारी के सर्जन सरकारी अस्पतालों में पैवंदकारी की खिदमात सर अंजाम देते हैं। कॉर्निया की बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि हम काम के दौरान खराद, वेल्डिंग और केमिकल का काम करते हुए हिफाजती चश्मे का इस्तेमाल करें। हादसात से बचाव और घरेलू तशद्दुद, स्कूल में मारपीट की कमी से भी हम कॉर्निया की चोट और पेचीदगियों से बच सकते हैं। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा डॉक्टर मौलाना मियाँ मोहम्मद अजमल कादरी ने यौम शहादत हजरत उमर फारूक के सिलसिले में खसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि यौम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पर तमाम तातील का ऐलान किया जाए। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजमल कादरी ने यकम मुहर्रम हराम के मौका पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के सिलसिले में अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा कि पाकिस्तान में कोई तवाइफ अगर मर जाए तो हुकूमत छुट्टी कर देती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सच्चे सहाबी थे। इनकी शहादत के मौके पर पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आसिफ अली जरदारी और सिंध गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी से भी अपील करता हूं
کہ खुदारा इस मौके पर हर साल छुट्टी का ऐलान किया जाए। ये हमारी बदबख्ती। और नाज़रीन, अब आपको अपडेट दें कि वज़ीर हाउसिंग औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब सैयद असफर अली नासिर ने मुहर्रम सेल का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने ऐवान औकाफ में इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी भी इस मौके पर मौजूद थे। मज़ीद जानेंगे सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा मुहर्रम सेल का इफ्तिताह किया गया है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर हाउसिंग औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने ऐवान औकाफ में मुहर्रम सेल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी इस मौका पर मौजूद थे। मुहर्रम सेल तमाम अजला की इंतजामिया और महकमा दाखिला के साथ मिलकर मुहर्रम हराम को पुरअमन बनाने के लिए काम करेगा। बाद वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर ने ऐवान औकाफ लाहौर में एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल कन्वेंस अलाउंस बराए माजूर मुलाजमीन में 2000 रुपए से 6000 रुपए इजाफे को औकाफ ऑर्गेनाइजेशन में मनोअन अपनाए जाने की मंजूरी दी गई। ग्रेड 4 तक 5 तक ड्राइवर की असामियों की अपग्रेडेशन को भी महकमा औकाफ में अपनाए जाने की मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर औकाफ ने कहा कि महकमा औकाफ के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए मुतादी तजावीज़ ज़ेर गौर है। हजारों सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन का चेहरा जिला पंजाब मौसम नकवी के सर सजा है। सैयद असफर अली नासिर ने मजीद कहा कि सरकारी मुलाजमीन को उनका जायज हक दिलवाने के लिए निगरान हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। DG LDA ने 1 विंडो सेल में आए शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हदायत जारी की। DG LDA ने 1 विंडो सेल के दोनों शिफ्टों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि 1 विंडो सेल की 2 शिफ्टें करने से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग कैप्टन रमशा हुमैर इकबाल ने DG LDA को 1 विंडो सेल की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। कहा कि 1 विंडो सेल की पेडेंसी क्लियर कर दी गई है और रोजाना का काम रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। कमिश्नर और DG LDA का हदायत देते हुए कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर पेडेंसी क्लियर करने के लिए मुतलका डायरेक्टर्स रात 8 बजे तक दफ्तर बैठकर अपना काम मुकम्मल करें, जबकि हाउसिंग से मुतलका डायरेक्टर्स शहरियों के मसाइल का अजाला करने के लिए रोजाना 2 घंटे खुद 1 विंडो सेल में मौजूद रहे। कमिश्नर DG LDA का कहना था कि शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन, डायरेक्टर एडमिन डायरेक्टर 1 विंडो ऑपरेशन 1 राफिया नजीर और डायरेक्टर 1 विंडो ऑपरेशन 2 असदुल्ला चीमा भी मौजूद थे। लाहौर में भी मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला शुरू। अंदरून मोची गेट में जाहिद मिर्जा की रिहाइश गाह पर नोहा ख्वानी का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे आसिम बदर की रिपोर्ट में। यकम मुहर्रमुल हराम से मजलिस और नोहा ख्वानी का सिलसिला पूरे लाहौर शहर में जारी व सारी है। यकम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया कश्मीरिया में मिर्जा जाहिद ने अपनी रिहाइश गाह में आज नोहा ख्वानी और मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की और अज़ादारों ने इसमें कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें जाफर अली कसूरी, कमील जाफरी, मंसूर जाफरी, शहजादा शफकत रजा, जान मोहम्मद और शहजादा असलम पार्टी की रूह रवां शहजादा नईम हैदर की संगत में नोहा ख्वानी की गई। जाहिद मिर्जा का कहना था, हर साल जैसे यकम मुहर्रम आता है हम अपने घरों में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं और तमाम नोहा ख्वां को अपने घर मजलिस अज़ा के लिए बुलाते हैं और नहायत अकीदत व एहतराम से गम हुसैन मनाते हैं। मिर्जा जाहिद का कहना था, जब तक मेरे सांस में सांस है अज़ादारी जारी व सारी रहेगी। और आखिर में इन्होंने कहा, इंसान को बेदार। अब आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन ना बढ़ाए जाने पर कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन का हुकूमत से फी लीटर मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे हिबा आबासी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन न बढ़ाए जाने के बायस 22 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त फी लीटर मार्जिन 6 रुपए है, जिसमें 5 रुपए का इजाफा करके 11 रुपए फी लीटर का मुतालबा है। आइए जानते हैं इस बारे में आवाम क्या कहती है। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होंगी, हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ बात करें, मसाइल हल करें, उनकी बात सुनी जाए। तो ज़रा सी बात है, मसाइल तो हैं, तो हुकूमत नहीं सुनेगी, मसाइल नहीं हल होंगे। तो कोशिश करें कि आज ही मसाइल हल करें ताकि कल का दिन ना जरूरत। असल में हुकूमत को चाहिए कुछ फैसिलिटेशन भी करे। हर जगह पे आवाम जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रही है, बड़ी परेशान है। तो अब ये मार्जिन वगैरह और लेवी वगैरह भी इन्होंने जो है ना कम नहीं की है,
تو کافی جو ہے نا نیگیٹو اثرات جو ہے نا مڈل طبقے کے اوپر پڑ رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے، کیونکہ آلریڈی اتنی مہنگائی چل رہی ہے، اوپر سے یہ آئے دن کی ٹینشن، کیونکہ ویسے بھی ویکینڈ ہے، ویکینڈ پہ موسٹلی سب اپنے اپنے فیملیز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، بازار جا رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں تو ایسا معاملہ ہونا نہیں چاہیے. کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مزید ہم پر بوجھ نہ ڈالا جائے. عوام کی یہ بھی اپیل ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطالبات کو مانا جائے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے وفاقی اور صوبائی اداروں کے خلاف شکایات گھر بیٹھے اندراج کے لیے واٹس ایپ نمبر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا اشراع کر دیا. مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی رپورٹ میں. اسلام آباد میں انچارج وزیر برائے وزیر اعظم پبلک افیئرز اینڈ گریوینسز ونگ مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے وفاقی اور صوبائی اداروں کے خلاف شکایات گھر بیٹھے اندراج کے لیے واٹس ایپ نمبر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا اجرا آج کر دیا گیا. وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید کا کہنا تھا سپرویژن سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرز کرتے ہیں، تو اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ ہدایات تھی کہ اس کو مؤثر بنایا جائے اور عوام کے شکایات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انیشیٹوز ہم نے لیے تاکہ یہ جو عوامی شکایات ہیں وفاقی اداروں سے متعلق، ان کو فوری طور پہ نہ صرف حل کیا جائے بلکہ شکایات کے جو کرنے والے ہیں ان کو مطمئن بھی کیا جائے، اور ایسے مؤثر اقدامات کیے جائیں، اداروں کو ایسی ہدایات دی جائیں کہ دوبارہ ان شکایات کا موقع پھر عوام کو نہ ملے، تاکہ ان کی کارکردگی مؤثر ہو. کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر وزیر اعظم عوامی امور و شکایات ونگ کو مزید فعال بنانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تمام شکایات کی بروقت ازالے کے لیے وفاقی اداروں اور صوبائی حکومتوں میں فوکل پرسن تعینات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.